अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन ग्रामी। भारतीय फ़ौर पर कारी ज़रबे हैं। चीन के बाद अब शुमाली कोरिया की जानिब से भारत पर एक साथ हमला करने का फ़ैसला। भारत की भारी नफरी लद्दाख और मकबूजा कश्मीर सेक्टर्स में तैनात कर दी गई। पाकिस्तान चीन शुमाली कोरिया का बड़ा हमला। शुमाली कोरिया के ख़तरनाक तरीन मिज़ाइलों ने भारत के 15 टैंक लद्दाख बॉर्डर पर तबाह बर्बाद कर दिए। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने चीन के सदर शी जिनपिंग से बड़ा मुआहदा कर दिया। भारत की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगीं। भारतीय आर्मी चीफ का सरेंडर करने का बड़ा फैसला सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया का ख़तरनाक तरीन तानाशाह किम जोंग उन और दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क शुमाली कोरिया ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। चीन की मदद करने को चीन का सबसे बड़ा दोस्त शुमाली कोरिया भारत के खिलाफ डरावना ख्वाब बन गया। भारत को नाको चने चबा दिए। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने ऐसा बड़ा हमला कर दिया कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। भारत के 15 टैंक लद्दाख बॉर्डर पर तबाह कर दिए। खतरनाक तरीन मिज़ाइलों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। अखंड भारत के ख्वाब ने इंडिया को वो झटका दिया है कि उसे अपना रास्ता वजूद भी बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। तहरीके खालिस्तान तमिलनाडु के लोगों की मुज़ाहिमत समेत इस वक्त भारत में दर्जन भर के करीब तहरीकें जोरों पर हैं। दूसरी तरफ उसने चीन के साथ पंगा लिया है और अब चीन का सबसे बड़ा दोस्त शुमाली कोरिया उसकी मदद को आ चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात पहले दिन से ख़राब हैं। अब दो महाजों पर महाज खोलने से परेशानी तो लाहक होनी ही है, जिस पर वो सब टुटाया हुआ है। इसके लिए इंडिया की बड़ी अफवाज सरबराह जनरल मनोज मैकेन रोने ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन एक साथ दो महाजों पर एक संगीन खतरा है। उन्होंने कहा है कि दोनों महाजों पर टकराव का सवाल एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा बड़ी फौज सरबराह फौज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लिखते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बाद अब शुमाली कोरिया का इस जंग में कूद जाना हैरान को नहीं बल्कि नाकाबिले शिकस्त के तौर पर चीन सामने आया है, क्योंकि चीन के साथ दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन तानाशाह किम जोंग और दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क खड़ा हुआ है। शुमाली कोरिया ने कहा है कि चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चीन को कभी भी कोई मुश्किल आएगी तो चीन के सर और हमारे जो चीन पर हमला हमारे सर पर हमला है। किम जोंग उन ने मजीद कहा कि अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत को मज़ा चखाया जाए। इसके अलावा चीन ने सेंट्रल और ईस्टर्न कमांड के इलाकों में भी टकराव के पॉइंट्स पर नई सड़कें बनाई हैं, हवाई पट्टियां तामीर की हैं, बैरकें बनाई हैं। याद रहे कि इंडिया और चीन के दरमियान गुज़िश्ता जून में लद्दाख खित्ते में वादी गलवान में खून रेस टकराव के बाद ज़बरदस्त कशीदगी पाई जाती है। दोनों जानिब हज़ारों फौजी पूरी ज़िंदगी तैयारियों के साथ लद्दाख के पहाड़ी खित्ते में एक दूसरे के आमने सामने हैं। बाज़ मकाम पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान मात्र चंद 100 मीटर का फासला है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के एक फ़ौजी को इंडियन फ़ौजियों ने अपने इलाके में पकड़ लिया था। उसे पीर के रोज़ ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद चीनी फ़ौज के हवाले कर दिया गया था। इंडिया के सरकर्दा अस्करी तजिया निगार अजय शुक्ला ने हाल ही में एक मजमून में लिखा है कि इंडिया की बेशतर अफवाज अभी तक पाकिस्तान के महाज पर तैनात हुआ करती थी, लेकिन अब सोच में कुछ तब्दीली आई है। शुक्ला के मुताबिक पाकिस्तान के महाज से 2 डिवीजन यानी 36,000 फौजी अब चीन के महाज पर तैनात कर दिए चुके हैं। इसके अलावा तैयारों की ओवरहेलिंग ऐसी जदीद महारत बरोए कार लाई जा रही है जो हवानाकी सड़कों पर चलने वाले क्लासिक अमेरिकी कारों में इस्तेमाल होती है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे अहम पेशरफ्त जनूबी अफ्रीका की मदद से तैयारों में फ़ज़ा में रिफ्यूलिंग का निज़ाम शामिल कर दिया गया है चीन की जानिब से, और अब चीन की मदद करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह मैदान में आ गया है। चीन ने भारत की ऐसी ईंट से ईंट बजाई है कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत को तारीखी मज़ा सिखाया जाए।
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ بھارت کو اس کے کیے کا سزا مل جائے۔ بھارت جو 70 سالوں سے خطرناک ترین کارروائیاں کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے، اب اس کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ بھدوریا نے مزید کہا ہے کہ بھارت کے خلاف وادی میں بڑی تعداد میں ریڈار اور میزائل تعینات کر دیے گئے ہیں، جس کا مقصد منصوبہ بندی میں اضافے، سرحدی دعوے کی لائنیں قائم کرنا یا نئی پوزیشنوں پر سرحدی بات چیت کا آغاز کرنا ہے۔ ایئر چیف بھدوریا نے کہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمینی فوج کی حمایت کے لداخ میں کافی حد تک تعینات ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی طیارے ہیں۔ چوپڑا نے یورو ایشین ٹائمز کو بتایا ہے کہ وہ اس سے زیادہ تعینات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں ان کے پاس صرف 3 ایئر فیلڈز ہیں۔ سب سے قریب میں گارگنزا سول ایئرپورٹ ہے، جس میں ایک چھوٹی ایئر فورس انکلیو ہے۔ یہ 10,000 فٹ اونچائی پر ہے اور اس میں صرف چند فوجی طیارے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوٹن ان کا مرکزی PLAAF کا اڈا ہے جو کارروائی کے علاقے سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ 60 سے 50 طیارے لے کر جا سکتا ہے۔ تیسرا کاشگر ہے جو عمل سے 600 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے علاوہ چینی PLA ایئر فورس نے ہو سکتا ہے کہ لداخ میں خطرناک ترین جنگی طیارے تعینات کر دیے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ بھدوریا نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف وادی میں خطرناک ترین جنگی حکمت عملی سامنے آئی ہے چین اور شمالی کوریا کی جانب سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہندوستانی مسلح افواج کی جگہ اب اچھی طرح سے موجود ہے اور سیاسی اور فوجی دونوں ہی ارادے کو مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے۔ جب جھٹکا کام آتا ہے تو مناسب جواب دینا ہوتا ہے۔ چینیوں کی طرف سے کسی بھی طرح کی غلطی بیوقوف ثابت ہوگی۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے چینی مسلح افواج بہت بڑی ہے اور اپنے دوسرے درجے کے اڈوں سے مزید قوتیں لے سکتی ہے۔ چوپڑا نے کہا ہے کہ چینیوں کو ہندوستان کے خلاف اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے لیے پاکستانی فوج بھی میدان میں آ چکی ہے اور پاکستانی فوج نے چین کے ساتھ مل کر بھارت کی اینٹ سین بجا دی ہے۔ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا پاس کے قریب پیش آئی ہیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے قریب واقع ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ اس 3,440 کلومیٹر طویل سرحد پر دریا، جھیلیں، برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں اور اس وجہ سے سڑک کی جگہ ملک کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ہوتی ہیں، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ممالک میں 1962 میں جنگ لڑی گئی جس میں بھارت کو بھاری شکست کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ PLA کا ویسٹرن تھیٹر کمان 5 تھیٹر کمانڈوں سے میں سے ایک ہے جس میں سچوان، تبت، گانسو، ننگزیا، چنگائی، سنگیانگ، شانسی، یونان، جنگونگ جیسے علاقے شامل کیے گئے ہیں۔